हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग ठाकुर जी का करवा चौथ स्पेशल श्रृंगार देखेंगे। और राधा रानी जी का आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आगे पीछे दोनों वीडियो में से कोई वीडियो आपको मिल जाएगी। खैर, मैंने ठाकुर जी का पैंट और उनका जो ऊपर का अंगवस्त्र चोला कह सकते हैं वो उनको धारण करा लिया है। और बहुत सुंदर सा इनका लुक निकल करके आ रहा है। देखिए, टेढ़ी मुस्कान मार रहे हैं। अब बाकी है इनकी कदकाशनी। तो हम लोग इनको इनकी कदकाशनी धारण करा देंगे। कदकाशनी आप पीछे से भी बांध सकते हैं, आगे से भी बांध सकते हैं। तो मैंने इस बार पीछे की बांधने की सोची, क्योंकि आगे से फिर हल्का सा खुल जाता है ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हम लोग इनको इनकी कदकाशनी जो है वो बांध देंगे। सो ये देखिए, एक फ़्रॉक का पूरा लुक निकल करके आ रहा है, बहुत सुंदर सा। और वैसे भी पीछे हेयर होते हैं ना, तो फिर वो दब जाता है, तो पीछे का फ्रॉक वैसे भी गिर जाता है, इसलिए भी मैंने कुछ आगे बांधा है। और अभी हम लोग लगा लेंगे इनको इनकी कमरबंद, जो कि इस तरीके से है। तो ये भी हम लोग इनको बांध देंगे। और डोरी इसकी काफ़ी छोटी हो गई, मुझे इसकी डोरी चेंज करनी है पर टाइम नहीं मिल पा रहा। खैर, आज बांध देते हैं हम लोग इस तरह से। ये हो गई इनकी कमर बंद। तो मैंने ठाकुर जी के लिए लिया है ये वाला नेकलेस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा मैचिंग का है। तो हम लोग ठाकुर जी को ये धारण करा देंगे। तो इसमें लगी है गांठ, हम लोग गांठ को ओपन कर लेंगे। तो गांठ हो गई है ओपन, हम लोग कर लेते हैं ठाकुर जी को ये धारण। ये हो गया इसे। और अभी करा देंगे ये इस तरह से। ये देखिए, अभी हम लोग करा लेंगे ठाकुर जी के कानों में कुंडल धारण। तो मैंने ये वाले कुंडल इनके लिए लिए हैं, बहुत सुंदर से हैं। तो हम लोग ये इनको चिपका देंगे। मैंने राधा रानी जी को झुमके धारण कराए थे, पर ठाकुर जी को झुमके नहीं धारण कराएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को ऑलरेडी मैंने ये सुंदर से ईयरिंग जो है वो धारण करा दी है। और रही बात राधा रानी जी की, तो राधा रानी जी ने इस बार साड़ी पहनी है, तो मुझे साड़ी पे झुमके का लुक बहुत सुंदर लग रहा था। सो मैंने उनको झुमके जो है वो धारण करा दिए। अभी हम लोग धारण करा रहे हैं ठाकुर जी को कड़े। कड़े मैंने ये नग वाले धारण कराए हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि श्रृंगार हम लोग जो है गोल्डन एंड सिल्वर पैटर्न पे कर रहे हैं। और मैंने ठाकुर जी और राधा रानी जी के लिए एक ज्वेलरी निकाली थी ऑलरेडी, है वो बहुत सुंदर सी लक्ष्मी टेम्पल, लक्ष्मी ज्वेलरी जिसको कहते हैं, लक्ष्मी चेन। पर अनफॉर्चुनेटली ठाकुर जी और राधा रानी जी को दोनों में से किसी को भी वो धारण ही नहीं करनी है। साल भर होने जा रहा है इस चेन को आए हुए, इस नेकलेस को आए हुए, पर पता नहीं क्यों कुछ भी जब भी पहनाना होता है तो कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। और इस बार भी मेरा गोल्डन रंग का पोशाक बनाने का यही था कि हम लोग सिंपल सा बस ये एक चेन गले में डालेंगे और राधा रानी जी के मंगलसूत्र डालेंगे और पूरा श्रृंगार हो जाएगा। पर ठाकुर जी को तो सजना कहते नहीं है, सजने का है शौकीन, तो इनको वो धारण नहीं करनी थी। तो फिलहाल इन्होंने लिया है ये रूप। और अभी हम लोग लगा लेंगे इनको इनका पटका। तो इस तरीके से मैंने इनका पटका बनाया है, तो हम लोग पटका लगा देंगे ऐसे सिंपल सा। इसलिए मैंने इनको कदकाशनी आगे की ओर पहनाई है। और देखिए, ये ऐसे करने पे साइड से इतना तो खुल के कम आएगा, नहीं तो हम लोग ऐसे साइड कर सकते हैं। और अभी हम लोग लगा लेंगे ठाकुर जी को उनके केश। और केश में मैंने ऑलरेडी ये जूड़ा वाला केश लगाया है, क्योंकि हम लोग इनको पगड़ी नहीं धारण कराएंगे, एक फेटा टाइप का बांधेंगे रेड कलर का, और उसमें इनको वो लगा देंगे कलगी। तो ये लिया है मैंने एक चंदेरी का फैब्रिक, और ये सिल्क पैटर्न पे है, बहुत सुंदर सा। इसी के मदद से हम लोग ठाकुर जी को फेटा जो है वो बांधेंगे। तो इस तरीके से बस हम लोग को ड्रैप करके इसको बांधना है। तो ये देखिए, बहुत सुंदर सा ये ठाकुर जी को घर में आप इस तरह से बांध सकते हैं। जो लोग पगड़ी नहीं लगाते हैं या नहीं लाते हैं, वो इस तरीके के फैब्रिक लेकर के बांध सकते हैं। बहुत सुंदर इनसे भी लुक निकल करके आता है। और ये साइड से निकल गया, तो हम लोग इसको अंदर की ओर दबा देंगे। और ये देखिए, इस तरीके से अब बस 2-3 बार, ज़्यादा कपड़ा लंबा है तो बहुत अच्छा सा फेंटा बन जाएगा, और नहीं भी है तो इतना तो आराम से बन जाएगा कि मतलब बहुत सुंदर सा लुक उसका निकल करके आए। तो ये देखिए, फिर आगे के पोर्शन को मैंने इस तरीके से करके, और इसमें हम लोग इसको घुसा देंगे और यहाँ पर पिन अप कर देंगे।
आप चाहे तो इसको आगे भी कर सकते हैं या पीछे की ओर भी डाल सकते हैं वापस से, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग इसको आगे की ओर करके और फैब्रिक के अंदर डाल देंगे और साथ ही साथ यहीं पर एक पिन अप कर देंगे। तो मेरे पास है ये आलपिन्स जो कि बहुत यूज़फुल होती हैं। तो ये हम लोग इनको लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए कितना सुंदर सा इनका जो है फेटा का लुक निकल करके आ रहा है ठाकुर जी का। और इसमें हम लोग लगा लेंगे कलगी। तो मेरे पास ये ग्रीन कलर की कलगी है, ठाकुर जी को हम लोग ये लगा देंगे। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, बस इसको इस तरह से फैलाना है और कपड़े में इस तरह से फंसा देना है। तो हम लोग ये लगा देंगे इस तरीके से। इसको हम लोग सेट कर लेते हैं क्योंकि कपड़ा अंदर मुड़ गया है। तो ये हम लगा लेंगे शायद इधर, इस साइड ज़्यादा बेटर लगेगी। और इस साइड में हम लोग लगा लेंगे, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा हैं तो हम लोग ये लगा लेंगे रेड एंड ग्रीन में इस तरीके से। और फिर लगा देंगे एक मोर पंख जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा ठाकुर जी के श्रृंगार में। तो देखिए कितना सुंदर सा ठाकुर जी का जो फेटा है वो मैंने बांध दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर भी नेकलेस वगैरह या कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ठाकुर जी को बंसी हम लोग पकड़ा देंगे। तो बंसी अभी इस तरह से हम लोग पकड़ा देते हैं। खैर दूसरी बंसी हम लोग देख लेते हैं ठाकुर जी के मैचिंग की। और ठाकुर जी के श्रृंगार के हिसाब से ये बांसुरी बहुत सुंदर है। तो हम लोग ठाकुर जी के श्रृंगार के अकॉर्डिंगली ये बांसुरी पकड़ा देंगे। और जब ठाकुर जी ग्लास पकड़ना होगा राधा रानी जी का, तब हम लोग ये हटा करके उनको ग्लास पकड़ा देंगे। तो फाइनली ठाकुर जी का जो हमारा श्रृंगार है वो हो चुका है। और आप इनके वापस से दर्शन कर लें, बहुत सुंदर से इनका श्रृंगार हुए हैं। और आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा फेटा बांधने का भी। बहुत इजी तरीके से देख लिया मैंने, 2 सेकंड में आपको ये पगड़ी बांध कर दिखा दिया और पीछे से भी आपको घुमा कर दिखा दे। बहुत सुंदर सा ये लुक निकल कर के आता है इसका। ये देखिए बहुत सुंदर सा ये ठाकुर जी के सर पे बंध जाता है। और देखिए ये 3 लाइन ऐसे से आ रही है। जितना ही ज़्यादा आपके पास कपड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया ये बनेगा। तो बहुत सुंदर सा ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो हो चुका है। आई होप आप लोग को भी ये श्रृंगार अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ रह गई है तो वो हम लोग लगा देते हैं झट से ठाकुर जी को। तो हम लोग थोड़ी पे बस इनके एक हीरा लगा देंगे, वही एक चीज़ रह गई थी। तो सॉरी, तो ये हम लोग लगा देंगे ठाकुर जी को थोड़ी पे हीरा। बार बार ये नगी निकल जा रहा है क्योंकि ठाकुर जी को वो लगाना ही नहीं था, दूसरा लगाना था। तो ये ऑरेंज एंड सिल्वर पे देखिए मैंने ये लगा दिया। अब हमारे ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को ये श्रृंगार अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये श्रृंगार अच्छा लगे और आपको भी इस तरह की पोशाकें बनवानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।